स्टॉप के लिए, स्टार्ट के लिए, आउटपुट के लिए आउटपुट की एड्रेसिंग यूज़ करी हुई है। ठीक है सर, ठीक है। मैं PLC कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, 1100 वाली यूज़ कर रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है 1100। ठीक है, उसको नेम दे दिया। टैग आपको क्लियर है, कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है। स्क्रीन पे आते हैं, दो बटन लिए हुए हैं मैंने, एक स्टॉप बटन है, एक स्टार्ट बटन है, दोनों ही पुश बटन है। मेंटेन क्या होता है, लैच की तरह काम करता है, एक बार कर दिया तो टॉगल की तरह हो गया है ना। मैंने आपको बता दिया मोमेंटरी पुश बटन दोनों, ये स्टार्ट स्टॉप, इन पे मैंने असाइन क्या करा हुआ है, वही बिट। ठीक है, और ये मेरे इंडिकेटर हैं तीनों, एक मेन इंडिकेटर है, एक स्टार के लिए है और एक डेल्टा के लिए है। ठीक है, इन पे मैंने क्या साइन कर रखा है, रीड टैग स्टार वाला। जो आउटपुट का एड्रेस था वो मैंने इस टैग नेम के अंदर इसको असाइन कर दिया। वैसे ही मेन के लिए ये मेन है, वैसे ही डेल्टा के लिए ये डेल्टा है। ठीक है, टैग आपको दोबारा देख सकते हैं। ये प्रोग्राम मैंने HMI में डाउनलोड कर दिया है, HMI में डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, PLC मेरी 1100 यूज़ कर रहे हैं। आपका मेन और स्टार ऑन हो गया। 10 सेकेंड बाद वो स्विच हो गया। मेन स्टार्ट है और मेन में स्टार है, सॉरी डेल्टा। ठीक है, डेल्टा अगर में स्टॉप करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं HMI से भी कर सकता हूँ। पहले इससे स्टॉप करते हैं, स्टॉप हो गया, स्टॉप हो दोनों गया, रेड हो गए, सारे रेड हो गए। सारे रेड हो गए। स्टार्ट करा, फिर स्टार्ट किया, अब HMI से तो इस साइड वाला स्टॉप वाला है। HMI से स्टॉप कर दिया, पूरे रेड हो गए। मेरा बताने का ये मतलब था कि लैडर लॉजिक आप लोग जो भी PLC में डालते हैं उसको आप HMI में भी शो करा सकते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, पर्पस ही HMI का ये है। जी। ठीक है, ये कंट्रोलर को हम इनपुट दे सकते हैं और उससे फीडबैक ले सकते हैं। राइट, ये एक कंप्लीट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े से फीचर्स की। ठीक है, तो फीचर में हमारे पास क्या आ जाता है, जो स्काडा के फीचर है वो एक्चुअली आपके HMI में होते हैं। यस सर। मैंने आप लोगों को रेसिपी बताई है, देखी क्या। डॉट प्लस ग्राफ का क्या मतलब है, डॉट प्लस ग्राफ का ये मतलब है कि सर अगर आपको कोई एनालॉग वैल्यू दिखानी है, आप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई कोई आपका बॉयलर है जहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो मुझे ग्राफ के थ्रू दिखाना है। तो मैं उसे ग्राफ के थ्रू दिखा सकता हूँ। पेज नेविगेशन मैंने आप लोगों को बताया। देखिए आप लोग HMI में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया स्टार डेल्टा, आप लोगों को एक चीज़ और एक के आपको टूल बॉक्स में ऑप्शन दिखता है न्यूमेरिक डिस्प्ले। न्यूमेरिक डिस्प्ले
डिस्प्ले जो है ऐड कर दी, टैग लेंगे, पिक्चर चल रहा है सिकंदर। अरसल ने डांट दिया रात। अब उसका हक बनता है, वो डांटेगा ना अरसल तुम्हें। दिखाना, फेस दिखाना इधर। डांटता नहीं है वो। हाँ करा यार। ये मैंने एक न्यूमेरिक डिस्प्ले ऐड कराया है। न्यूमेरिक डिस्प्ले ऐड किया न्यूमेरिक है। डिस्प्ले ऐड करा के मैंने करा क्या है, मैंने रीड टैग में टाइमर दे दिया। टाइमर में मैंने टैग में क्या दिया हुआ है, टाइमर में मैंने डेटा टाइप इंटीजर दिया हुआ है। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू देख रहे हैं, राइट। मेरा बताने का पर्पस ये था कि क्या सर इसके अलावा भी कुछ और हम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, मैंने टाइमर ले लिया, आपको कोई सेंसर की वैल्यू लेनी है, आप वो ले लेंगे। सर ये भी डिस्प्ले करा सकते हैं। टाइमर है, टाइमर आपको यहाँ दिख रहा है। स्टार डेल्टा कम्प्लीटली आप HMI से कंट्रोल भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं, इवन टाइमर भी आप देख सकते हैं। ये फुल फ्लेज एग्जाम्पल है, मतलब एप्लीकेशन ये नहीं कि कुछ चीज़ मूव कर रही है, ऑन ऑफ कर रहा है या सिर्फ टाइमर दिख गया या कुछ। अब मैंने आपको बताया कि सर पेज नेविगेशन भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है, स्काडा में भी होता है, ठीक है। वैसे जनरली HMI में एक ही स्क्रीन होती है। प्रैक्टिकली अगर मान लीजिए ऐसा हो कि आपके साथ 2 PLC लगी हुई है, 2 HMI हैं और एक PLC का HMI खराब हो गया और उस समय उसका रिपेयर करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप उस PLC को दूसरे HMI में ऐड करके उसमें नया डिस्प्ले लगा सकते हैं और उसका कंट्रोल आप इसमें दिखा सकते हैं। यस कर सकते हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, इसमें 2 PLC हैं। प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम मिलती है। सर दूसरी स्क्रीन के लिए आपको स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, ऐड स्क्रीन आ जाएगा, स्क्रीन ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टूल बॉक्स पे वापस में जाएंगे और एक फोटो बटन होता है, तो हम यहाँ से हमें स्क्रीन 1 पे जाना है, स्क्रीन 1 से हमें स्क्रीन 2 पे जाना है। मैं खाली अभी बटन ऐड करूँगा, ठीक है। ये सब बटन ऐड हो गए हैं आपके, ठीक है।
नेविगेशन पे जाएंगे, नेविगेशन दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन पे जाएंगे और स्क्रीन जिस पे आपको जंप करना है उसका एड्रेस है। मुझे स्क्रीन 2 पे जाना है, मैं स्क्रीन 2 असाइन कर दिया। अब मैं वापस स्क्रीन 2 पे जाऊँगा और इस बटन को क्लिक करके मुझे जिस पे जाना है वहाँ मैं फॉलो करूँगा। सिंपल हो गया, ये सिंपल। इसको आप डाउनलोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ये एग्जीक्यूट मैंने एक्चुअली स्क्रीन 2 पर्पस से बनाई। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस वाली स्क्रीन पे रेसिपी देखूँ। गो टू S1। एक रेसिपी विंडो ओपन हो गई, ठीक है। हम लोग क्रिएट रेसिपी पे क्लिक करेंगे, एक नई रेसिपी क्रिएट हो जाएगी। इसका हम लोग नेम दे सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, आप नेम दे दीजिए। टी में कितने इंग्रेडिएंट ले लेते हैं? 4 इंग्रेडिएंट। एक टी हो गया, एक शुगर हो गया, ठीक है। और अदरक पसंद है लोगों को, थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा लौंग मार के बड़ी तगड़ी। हाँ सर, वाली ब्लैक टी कह रहे हो क्या? कोई ब्लैक टी, हाँ सर ब्लैक टी भी बन जाएगी। देखिए हम लोग इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट क्रिएट जारी रखिए, जारी करिए। पर इतने ऑप्शंस पॉसिबल है। सब चाय में नींबू ना डालते। नहीं वो लेमन टी तो सुनी होगी ना सर, उसमें डालते हैं। दूध वाली में नहीं डालूंगा, अभी चाय का शौकीन समझ गया। मिनिमम 1000। क्या कहते हैं? सर मैं अंदर से आया, मतलब हमारे बीच में एक से चाय नहीं ना चाय बनाने नहीं आती, किसको नहीं आती? सर चाय आ गया। आप आई हो आज? 3-4 बच्चे हैं ना। हाँ किसको बुला रहे हैं? समझता ही नहीं है। इतना गुस्से क्यों सबका आते अपना हैं? अपना तरीका है काम करने का। बटन को आप कलर असाइन भी कर सकते हैं, पर मैं उसे नॉर्मली कलर कर ये स्टेटस दिखाने के लिए, जैसे मैंने HMI में बटन लगाया, बटन को स्टेटस दिखाने के लिए भी स्टॉप हाई हुआ तो 1 दिखाए, स्टॉप लो हुआ तो 0 दिखाए। बाकी आप कुछ भी दे सकते हैं, आप खाली 0-1 भी दे सकते हैं, आप स्टॉप भी दे सकते हैं, आप ब्लैंक भी दे सकते हैं। अरे समझा के नहीं लो, सब अभी मानसी से जाकर बात करेगा, सब भूल जाएगा। मैं कहा अभी जो हो ना समझा के तय लोग थोड़ी देर में बात पर लग जाएगा ना जब गर्लफ्रेंड से, आपको जो अच्छा लगे तो आप सब भूल जाएगा वो। करो तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम खुद को पता तो चलेगा कि ये नहीं करा जा सकता। अभी पीछे वाली लैब में क्या हुआ था, मैं PLC बता रहा था, तो किसी का पुश बटन काम नहीं कर रहा था, नॉर्मल से बहुत अच्छी स्टेट है, ठीक है। किसी का पुश बटन मतलब थोड़ा सा पढ़ाई से साइड जा रहा है, किसी का पुश बटन काम नहीं कर रहा,
रेसिपी में आपको टैग असाइन करना है। टैग असाइन करने के लिए आपको टैग में टैग डिक्लेयर करना है। जो पुराने टैग में उन्हें हटा देता हूँ, उनका काम तो हम लोग वो देख चुके हैं। डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सिर्फ 4 ही टैग लिए क्योंकि मेरे पास 4 आउटपुट अवेलेबल है। अगर सर किसी को ब्लैक दिखती है तो रेसिपी मैंने किस पे क्लिक करा हुआ? मैंने क्लिक करा हुआ इस वाले आइटम। इस वाले आइटम से क्या होगा कि आपका जो प्रीवियस रेसिपी है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स एज इट इज कॉपी हो गए। इन मैक्स वैल्यू भी आ गई है, न्यूमेरिक डेटा टाइप भी आ गया है, नेम्स भी आ गए हैं, टैग आप असाइन कर सकते हैं। टैग में कुछ चलते हैं, टैग क्या रोक रोक के बना दें। सारे ऑपरेशन ऑन ऑफ करने वाले आपको ले लेंगे। ये सब आपको करना है। इसे मेरे बारे में हिस्ट्री बता दे मेरे गाँव की, ठीक है? कैसे? मैं बता रहा हूँ, निपट पड़ जाएगी मैं अच्छा लड़की से हाथ मिला सारे अभी हर्षल के बारे में बताऊंगा ना तब पूछना। उसका साथ दे दिया तो हर्षल उसके बारे में तू जानिए। मैं जानूँ उसके बारे में क्या नाम? तेरी तरह है सेम। तो अच्छी बात लड़का ही तो है ना, बस तो फिर ये भी लड़का ही है। बंद इसको टाइप करना अच्छा देखिए इसको डाल दो। वो मार खाएगा मुझसे। क्या नाम है उसका? दोस्त का बता, मेरा नाम की बोल ना। ई में जाते हैं। मैं आपके लिए आपको से नहीं देंगे परसेंट के हिसाब से कितना परसेंट के हिसाब से सर दे सकते हैं। पर मैं क्या कर रहा हूँ इस समय मैं आपको आउटपुट पे लिख रहा हूँ। परसेंट पे अगर हम देंगे आइडिया अच्छा है, मैं उसका सलूशन बता रहा हूँ। परसेंट पे देंगे तो आप उसके अलॉन्ग जो है वही न्यूमेरिक डिस्प्ले देंगे। उसमें वो दिख जाएगा कि कितना परसेंट टी था, कितना वाटर था, कितना सोलर था। पर अगर मैं ऑन ऑफ के उसमें दिखा रहा हूँ तो मैंने टैग आपको कैसे दिया होगा? बूलियन टाइप से। अगर आपको परसेंट दिखाना है तो यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है, ले सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमारी 2 रेसिपी आप बढ़ा भी सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट। ओके सर। मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंडस्ट्री में सर रेसिपी का यूज कहाँ पे होता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री में जैसे टी और कॉफ़ी तो जनरल एग्जाम्पल है। हाँ राइट।
कोल्ड ड्रिंक में एग्जाम्पल, ठीक है, आइसक्रीम में आपका एग्जाम्पल, फ्लेवर्ड मिल्क एक अच्छा एग्जाम्पल है। मैं स्टूडेंट्स को टायर का एग्जाम्पल देता हूँ। ये आपके ऑल वेदर टायर में ऑल वेदर बनता है, रेस ट्रैक का टायर अलग बनता है, विंटर का टायर अलग बनता है और समर का टायर अलग। अब जैसे आप नॉर्दर्न स्टेट्स में रहते हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स में क्या है, आपको ऑल वेदर टायर ही बनाने पड़ते हैं, टायर का शेप और साइज भी चेंज होता है, ठीक है। अब आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसमें आपको कॉम्पोजिशन भी चेंज करना है, उसकी विड्थ भी हटानी घटानी मतलब बढ़ानी घटानी है, ठीक है, और आपको उसका रेडियस भी घटाना पड़ा। भाई स्कूटी के टायर छोटे होते हैं, यस सर। बाइक के अलग होते हैं, कार के अलग होते हैं, कार में भी अलग अलग होते हैं, ट्रक के अलग होते हैं, पर बनाने वाली तो अपोलो है, जेके है, यही है कंपनी। MRF वगैरह। तो वहाँ पर आप रेसिपी में आप डिमांड, मैं बच्चों को एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फ्लेवर्ड मिल्क का भी एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए अमूल है, मदर डेयरी है, वो लोग ये नहीं बनाते हो मैंगो, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और सब अलग अलग तरह के फ्लेवर्ड मिल्क आते हैं। आइसक्रीम में भी यही होता है, उसमें कुछ कंपोनेंट सेम होते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं, कुछ शुगर फ्री भी आते हैं सर, उसमें चीनी नहीं रहती है बट स्वीटनर रहता है। अगर आपको वैल्यू दिखानी है तो आप ये वाला डिस्प्ले, इसीलिए मुझे पता था कि आपका क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको स्क्रीन वन में इसीलिए ये सारी चीज़ें ऐड की। सर आप चाहते हैं जैसे आपके पास वो कॉफ़ी मशीन आती है ना, उसमें आप लोग चीज़ें देखते हैं कि भाई आपने कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी चाहिए, नॉर्मल कॉफ़ी चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, उसमें भी आता है कि अगर आपको आप कह रहे हैं स्काडा, जैसे इन टच में आपने पढ़ा, ठीक है, आप चाह रहे थे वो वैल्यू देखो, क्लिक कर देना, ठीक है, तो सर वैल्यू सर उसमें वैल्यू नहीं देखना मुझे, क्या प्लांट में, मशीन पे, तो आप ऐसे माइंड मतलब दोनों जगह से बना दीजिए। और मेरा आंसर समझे नहीं, मेरा क्या है, मतलब आप सॉफ्टवेयर में आए ऑपरेटर तो मतलब एक जगह आप ऑपरेटर नहीं बनेंगे, सॉफ्टवेयर में ऑपरेटर के लिए बनेंगे आप सर, जाएंगे जहाँ सिस्टम आपको डेवलप करना हो या फिर मेंटेन करना हो। Yes, sir. ऑपरेटर तो कोई होगा ना जो मशीन पे रहता होगा कि अच्छा कॉपी में बना दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, पर आप डेवलप करने जा रहे हैं। मैं आपका क्वेश्चन सही है कि आप उसी से लिंक कर रहे हो, इन टच में आपने रेसिपी देखी है, राइट, आपको वहाँ वैल्यू दिखती है, राइट, आप क्लिक करते हो वो वैल्यू आ जाती है, राइट, यही चाह रहे हैं। वैल्यू नहीं देखना है। इंडस्ट्री में जैसे बॉटलिंग प्लांट है, हाँ। वहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, जो आप एग्जाम्पल दिए हैं, तो वहाँ पे उसमें जो रहेगा कुछ भी बॉटल में फिलिंग होगी, तो HMI से होगी कि स्कैडर से होगा? HMI से होगी। HMI में तो कोई कंट्रोल रूम में इंजीनियर बैठा होगा, वो देख रहा होगा, ठीक है, ठीक है, स्काडा से भी हो सकती है, पर वो यूज़र है, आप यूज़र तो अलग हो गया, यूज़र को जो प्लांट में ऑपरेटर है वो ऑपरेट कर रहा है, कंट्रोल दोनों से हो सकता है। आपने HMI की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको यही बताया था, यू कैन कंट्रोल बाय गिविंग इनपुट टू कंट्रोलर, ठीक है, एंड यू कैन टेक द फीडबैक फ्रॉम द कंट्रोलर। HMI क्या है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों। डेवलपर। अब हम लोगों ने रेसिपी बना ली, टैग भी बता दिए, तो नींद क्यों आ रही है? भी सेट कर दी। अब आपको टूल बॉक्स में नीचे एडवांस सेक्शन दिखेगा, ये सारे जितने टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस के, उसके बाद सिक्योरिटी भी आता है और पेज नेविगेशन हो गया, सिक्योरिटी आता है, अलार्म आता है, रेसिपी आइडिया आया होगा तो उसके पीछे कुछ भी तो बताइए ना क्या जैसे क्या कॉपी करना प्रिंट है, इससे कुछ
लीजिए एग्जाम्पल रियल लाइफ जैसे हमने अकेले में पियो, उसके साथ अकेले में पियो। हाँ काउंटर का काम है काउंटर आप ऐसे काउंटर आप बॉटल को काउंट करने में कंटिन्यू कर सकते हैं रेसिपी में क्या यूज रेसिपी का मतलब हो गया कि भाई आप मैंने बहुत अच्छे इजी एग्जाम्पल से शुरू करा तो चाय से सर आप क्या काम करेंगे चाय में तो आपको पता है ना आधा कप 1 कप चाय अगर हम लोग बना रहे हैं आधा कप दूध आधा कप पानी एक चम्मच चीनी उससे ज़्यादा नहीं ज़्यादा मीठ होता है वो भी थोड़ी सी कमी फिर 1 लौंग होगी 2 से 3 काली मिर्च हो सकती है सारी वो भी कैसे करा है। मैंने कुछ बटन लिए हुए हैं ठीक है ये तो रेसिपी को रिस्टोर करने के लिए सेव करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए ठीक है कुछ मैंने कीज ली कीज आपको टॉप में मिलेंगी कीज आपको ये मिलेंगी ठीक है कीज जब भी आप लेंगे तो आपको सारी की सारी अप डायरेक्शन में मिलेगी मैं की क्यों ले रहा हूँ ताकि मैं नेविगेट कर सकूँ विद इन द टेबल या रेसिपी को ऊपर नीचे कर सकूँ और उसको सेलेक्ट कर सकूँ ठीक है तो आप की प्रॉपर्टी में जाएंगे प्रॉपर्टी खुल गई की टाइप पे जाएंगे अप का अप रहेगा डाउन का डाउन कर लेते हैं ठीक है और इसको मैं बना देता हूँ एंटर ठीक है इससे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और अंदर जा सकते हैं इतना करने के बाद हम लोग कर देते हैं क्लोज और हम लोग कर देते हैं देखते हैं क्या होता है चल ठीक है आज मॉर्निंग में ही रेसिपी लोग कर रहे थे स्टार्ट अप मेरी क्लास कुछ लोगों को चल गया कुछ का चला ही नहीं क्यों नहीं चला वो जो आप लोग एक फंक्शन नहीं लगाते उसमें बड़ा सा रेसिपी लोड वाला किसी ने वो डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए हैं किसी ने एड्रेस नहीं दिया है एक ने एड्रेस डाला फाइल नेम ही नहीं दिया .csv लिख के छोड़ दिया मैं कह रहा हूँ भाई क्या कर रहे हो तुम लोग और सबको बाकायदा ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके मैं कह रहा हूँ रेफर करो उसमें सर उनको सारी स्टेप बाय स्टेप है उसके बाद देखिए पेज 1 है देखिए पेज 2 नेविगेट करते हैं अब आप लोग पास आ जाइए तो थोड़ा सा दिख जाएगा अब आप लोगों को ऊपर इंग्रेडिएंट टेबल मिल रही नीचे रेसिपी है रेसिपी आपको दिख रही है ठीक है मतलब इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि मैपिंग अपने आप हो गई है मैंने कहीं कुछ दिया नहीं सिर्फ टैग दिया हुआ है और टैग के अलॉन्ग एड्रेसेस दिए हुए हैं ठीक है मैंने इस पर सेलेक्ट करा मैं बटन से ऊपर नीचे जा सकता हूँ ठीक है मैंने टी को सेलेक्ट कर लिया ठीक है मैंने टी पे रिस्टोर का बटन दबा दिया ये दिखा रहा है कि टी में इतनी सारी चीज़ें ठीक है टी को मैंने रिस्टोर कर लिया रिस्टोर करने के बाद मैं डाउनलोड करूँगा तो टी का कॉम्बिनेशन लेटर हो गया अब मान लीजिए कि आप हैं ऑपरेटर सर वो क्या चीज़ अच्छा अच्छा कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है सर वो लास्ट वाला बिलिंग किया है तो वही अब वो- ठीक है वो है वो सर क्यों ब्लिंक हुआ मुझे नहीं पता ठीक है एक मिनट ब्लिंक अभी क्या करते हैं अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अब ब्लैक टी बना लूँ तो ब्लैक टी को सेलेक्ट करेंगे रिस्टोर करेंगे देखिए ब्लैक टी की रेसिपी आ गई करंट ये दिखा रहा है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फर्स्ट एक मिनट एड्रेसिंग शायद इधर उधर हो गई ठीक है Yes, sir. ये ठीक है
अभी मैं क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा। वही तो सेम है। अभी सेम है। वही कुछ तो एरर बता रहा है। एक्चुअली इसलिए हो रहा था कि पीएलसी में एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था 2 डिस्प्ले हैं। आप एक डिस्प्ले एक पीएलसी पे ही यूज़ करते हैं या उस पर ही रिकमेंड करते हैं। वो पीएलसी से मैंने पहले प्रोग्राम हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही रखे एंड वाले। हाँ, स्टार डेल्टा वाला प्रोग्राम था वो। अरे ले इधर देख। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों चीज़ जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और डाउनलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टोर डाउनलोड। तो ये हो गया आपका रेसिपी और पेज नेविगेशन, ठीक है सर। एक टॉपिक और बता दूँ, प्रैक्टिकल करेंगे। बता दीजिए।